जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बेटमार्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे और इस पे होती हुई ट्रेडिंग देखेंगे कि ये मार्केट कैसी चल रही है और क्या सूरत हाल है मार्केट की। जैसा कि सब लोग ही जानते हैं कि ऑलमोस्ट तकरीबन मार्केट जो है फ़िलहाल डाउन जा रही है। तो इस टाइम जो BTC का रेट चल रहा है वो है जी 38,385। हम USD में ओपन करते हैं, 363 रेट चल रहा है, ठीक है। और BNB का रेट है जी, बिटमार्ट का अपना जो कोइन है वो है BTT। वो देखते हैं कि उसका क्या रेट चल रहा है। ये है जी बिटमार्ट का अपना कोइन BTT। 0.000186 इसका रेट चल रहा है, -1%। ये फिलहाल माइनस में जा रहा है। तो ये भी अच्छा कोइन है, बिटमार्ट का अपना है। बिटमार्ट जो कि बहुत अच्छी एक्सचेंज थी, ये पहले टॉप 10 में आती थी, लेकिन जब से जो है ना ये इसको हैक किया गया था, तो तब से इस पे जो है ना डाउनफॉल। ये फिर टॉप 10 में नहीं रही अब ये, बल्कि टॉप 50 के अंदर, ये टॉप 20 के अंदर, 20 में भी नहीं है अब ये, बल्कि अब ये टॉप 50 के अंदर आती है ऑलमोस्ट। यानी कि वो इसका जो पहले एक रैंक था ना, वो इसका अब नहीं रहा। तो क्योंकि पहले तो इसकी बात ही कुछ और थी। ये देखें जी, ये बिटमार्ट ओपन है और BTT USDT का पेयर ओपन है। ना, 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 ना। अच्छा, देखो, तो BTT USDT का पेयर ओपन है और इस टाइम जो इसका रेट चल रहा है वो है जी 0.00000195 नहीं 1866। तो ये BTT बिटमार्ट का अपना कोइन है जो कि अच्छी एक्सचेंज है, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही, चूँकि ये हैक हो गई थी और तकरीबन ये 15 से 20 दिन जो है ना रिकवर नहीं हो पाई थी। इस पे काफ़ी सारी टीम्स ने मिलके काम किया था, दूसरी एक्सचेंजेस की भी टीम्स लगी रही थी इस पे,
मेहनत करने पे, तो फिर कहीं जाके इसे वो रिकवर कर पाए थे। लेकिन चूंकि जिनके भी अकाउंट्स में जो जो कॉइन्स मौजूद थे, क्रिप्टो मौजूद थी ना, तो वो नहीं अकाउंट से डिडक्ट हुई, और ना ही वो हैकर्स ने यानी कि निकाली वो, तो वो उनकी करेंसी वैसे ही वैसे मौजूद है। हाँ, किसी अगर की निकली हो तो भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है तो उसके मुताबिक यही है कि नहीं निकाल पाए वो ना, अकाउंट्स में से करेंसी नहीं निकली। अगर निकलती भी तो बिटकॉइन बिटमार्ट जो है वो देने का पाबंद था, क्योंकि लोगों ने तो बिटमार्ट को जानते हैं ना। अब इनकी सिक्योरिटी अगर इतनी हाई नहीं है तो इनका कसूर है, इस पे लोगों का कसूर तो नहीं है ना किसी तरह का, वो तो इनका अपना कसूर है फिर। तो इस वजह से जो है ना, बिटमार्ट बेचारी रह गई है पीछे, नहीं तो पहले ये टॉप 10 में थी, बहुत अच्छी एक्सचेंज थी। लेकिन बस पता नहीं कैसे, वो कहते हैं ना बाप का भी बाप होता है, वो फिर हैकर इनके भी बाप निकले। तो बस इसी वजह से ज़रा क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा होता है कि आप अपना धन दौलत जो है ना इसमें लगा देते हो, तो बाद में पता चले कि आपकी साइट या एक्सचेंज हैक हो चुकी है और आपके अकाउंट में से सारे पैसे जा चुके हैं, तो आप पे क्या गुजरेगी, कैसी फीलिंग्स होंगी आपकी। खैर अल्लाह ना करे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है इसके साथ, कुछ लोगों ने तो अपना सब कुछ बेच बाच के लगाया होता है इस पर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि अपना बाकी कारोबार छोड़ के ज़मीनें जायदादें घर बार बेच के जो है ना लोग इसमें पैसा लगा के रख देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं यार लॉस हो गया, हमें बचे नहीं पैसे, या कंपनी भाग गई, ये हो गया वो हो गया। एक लिमिटेड, हर चीज़ को ना लिमिटेड लेके चलना चाहिए, किसी भी चीज़ को सर पे सवार नहीं करना चाहिए, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है, कोई और बिजनेस है, कुछ भी है। आप लिमिटेड अमाउंट लेके चलें, जो आपको अल्लाह ना करे आपको लॉस होता है, आपकी अमाउंट स्टक होती है कुछ टाइम के लिए, 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको पता हो कि कोई इशू नहीं है, ये मेरी वो अमाउंट थी जिसका मुझे परवाह नहीं है, अगर डूब भी जाए तो मुझे परवाह नहीं है। तो ये सारी स्कीम होनी चाहिए जहन में। आपको एकदम से पहले तो जो आपके पास अमाउंट है, पहले तो आप उसका 20 से 25% इसमें लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं, और जब आपको समझ में आ जाए फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें, उसमें से अर्न भी करते रहें और उसमें लगाते भी रहें फिर आप साथ के साथ। ये होता है बिजनेस का ट्रिक, बिजनेस का तरीक़ेकार। तो इसके मुताबिक चलना चाहिए, और इसके मुताबिक ही जो है ना सारा कुछ स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। एकदम से किसी का सुन के कि यार उसने जी 10 लाख लगाया था तो 1 करोड़ कमा लिया है, या 1 करोड़ लगाया था तो जब 10 करोड़ कमा लिया है, तो इस तरह का नहीं सोचना चाहिए ना, इस तरह का जहन रखना चाहिए। जो जिसके नसीब का रिस्क है वो उसे मिलना है, चाहे वो कम है या ज़्यादा, वो उसे मिलना ज़रूर है किसी भी सूरत में। और हम यही अगर चीज़ सोच लें तो मेरा ख्याल है कि हम सुखी हो सकते हैं, सुखी। यू नो अबाउट सुखी। ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल, ये 30 मिनट्स की कैंडल। 30 मिनट में रेट इसका थोड़ा सा अप हुआ है। 1 आवर की कैंडल देखते हैं। टोटल जो 1 आवर है उसमें फ्लैक्चुएशन चल रही है, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि प्लस में जाता है या ये माइनस में जाता है। और इसी तरह 2 आवर की कैंडल में देखते हैं तो थोड़ा सा रेट इसका अप हुआ है, और 4 आवर का चार्ट ओपन किया है तो 4 आवर में इसका रेट डाउन ही हुआ है, तो अब दोबारा थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है रेट। और आज के दिन की कैंडल में देखते हैं, आज के दिन में इसका रेट थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। तो और एक वीक ओवरऑल जो है, एक वीक में इसका रेट थोड़ा सा अप हुआ है,
तो मोस्टली जो स्कैल्पिंग होती है, जो यानी कि कहा जाता है कि स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग नाम सुना होगा आपने, वो 1 मिनट के ऊपर होती है। 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट। तो इस पे स्कैल्पिंग की जाती है कि देखा 1% या 2% रेट डाउन हुआ है, उसकी बाइंग कर ली, और देखा जैसे उसका रेट 1 या 2% अप हुआ है तो उसे सेल कर दिया। ये होती है स्कैल्पिंग। ये दिन में 3-4 दफ़ा आप मैक्सिमम जितना ही दफ़ा आप करना चाहें आप कर सकते होते हैं। बस आपने ये ध्यान करना होता है कि आप पोजीशन देख के, हर चीज़ देख के इन्वेस्ट करें, और जो आपके पास अकाउंट में, अपने क्रिप्टो अकाउंट में जो है ना अमाउंट हो ना, उसका आप तकरीबन 25% लगाएं या 50% लगाएं एक ट्रेड पे। ये नहीं कि सारे के सारा उठा के आप लगा दें। तो चाहे उसमें प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है वो आपकी लक पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एकदम से बौखला के जो है ना पैसा एक ही जगह सारा नहीं लगा देते होते। आहिस्ता आहिस्ता सुकून के साथ काम करते हैं, कमाते हैं पैसा, उड़ाते हैं पैसा। ठीक है ना? सिर्फ कमाना नहीं है, लगाना भी है। इधर उधर दाएं बाएं घूमना फिरना भी है और खाना भी है। क्रिप्टो ने बाय द वे लोगों के मज़े करवाए हैं। घर बैठे लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, घर बैठे अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं वो सुकून से। तो अच्छी चीज़ है क्रिप्टो, अगर ये सही मायने में सही तरीके से की जाए, और ये प्रॉपर एक बिजनेस है। BTT, बिट मार्ट कॉइन, बिट मार्ट। बिट मार्ट, नो रिकॉर्ड। Why we can't see no record? Why, 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 why? Sign in Polka dot BTC और Ethereum Polka dot DeFi NFT। NFT का दौर, आगे आने वाला जो दौर है वो NFTs का है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि आने वाला टाइम NFT का है। NFT, मेटावर्स, प्लेट वन। प्लेट वन में देखें ये सारे कॉइन्स हैं जी, जो कि आप, ये वो कॉइन्स हैं जो गेमिंग के साथ आप खेल सकते हैं और अर्न कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। मुख्तलिफ तरह के कॉइन्स हैं जो कि आप गेमिंग के ज़रिए से ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं यानी कि। तो BTT USDT BTT प्लेट वन, मीम कॉइन्स, बेबी डॉज,
बेबी डॉल, बेबी डॉल। शिब अब मीम कॉइन नहीं रहा। शिब अब मीम कॉइन नहीं रहा। अफसोस करें या खुशी की बात है कि शिब अब मीम कॉइन नहीं रहा। मीम्स कॉइन की दुनिया से बाहर चला गया शिब अब। वाओ, डेट्स अ ग्रेट न्यूज़ जी। तो ये अपडेट है जी आज की। और स्कैल्पिंग करें, सीखें, सुकून माहौल .com से करें आप। BTT USDT का पेयर और बिटमार्ट एक्सचेंज, जो कि अब नहीं, अब तो हम में है, पहले हम में नहीं थी ये। बिटमार्ट, BTT कॉइन।
चलिए जी, आपने बिटमार्ट पे BTT USDT के पेयर में उसका रिव्यू देखे और इसकी रेट ऊपर नीचे जो इसकी अप एंड डाउन्स है वो आपने देखी हैं। तो बाकी आपने किसी तरह की कोई बात पूछनी हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा या कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। और बाकी रहेगी बात
क्रिप्टो की। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन, जब तक ये एक मशवरा है वैसे, कि जब तक यूक्रेन रशिया का कोई क्लियर नहीं हो जाता, उनकी वॉर वगैरह का, या उनकी वॉर जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप इन्वेस्टमेंट जो है अपनी सेव रखें, ऐसे फ्यूचर में या कहीं पे ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बस ये एक मशवरा है जो लोग करते होते हैं इन्वेस्टमेंट, उनके लिए, कोई नए लोगों के लिए नहीं है। तो बाकी देख सोच समझ के जो भी स्टेप लें, सोच समझ के लें, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है और उसे बहा देना बहुत आसान होता है, ज़ाया करना जिसे कहा जाता है। इसलिए देख सोच समझ के स्टेप लें जो भी लें, और एकदम से पागल ना हो जाएं बिल्कुल ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।